Welcome to EduFunday. I am your mentor of mathematics and today's topic is types of matrices. So first of all, before proceeding further, let us understand what do we mean by the matrices. So जैसे कि पता होगा, many of you might be aware of the basic definition of matrices. Let us understand what do we mean by matrix. So matrix अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सो मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और रेक्टेंगुलर एरे जो क्या बताता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसमें, लाइक एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 1 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n एंड ऐसे करते करते लेट्स से यहाँ पे आ गया AM1 AM2 AM3 सो ऑन AM4. सो इस तरीके के एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल जो होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल दीज आर नोन एज रोज. दिस इज R1, रो 1, रो 2, रो 3 एंड सिमिलरली दीज आर कॉलम्स. ये जो हैं ये कॉलम्स होंगे. वर्टिकल जो अरेंजमेंट होता है उसको कॉलम बोलते हैं. ये C1 C2 C3 एंड सो ऑन. ये C N एंड यहाँ पे R M हो जाएगा. सो यहां पे देखा जाए तो M रोज है एंड N कॉलम्स है. तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ M बाय N. M रोज है जहां पे और N कॉलम्स है. पहले रोज आता है और फिर कॉलम्स आता है. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 2 1 0 0 5. सो इसको हम एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं. और कितने रोज है? 2 रोज है. और कितने कॉलम्स है? वर्टिकल कॉलम 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स है. तो 2/3 का एक मैट्रिक्स हो गया. सो ये बेसिक डेफिनेशन थी मैट्रिक्स की. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड डू द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स. सो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या मतलब है वो देखते हैं. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. सो जैसे ही अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हुए तो उसको मैट्रिक्स बोल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं. ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 1 1 2 3. तो यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल चीजें हैं. ये है फर्स्ट रो. हॉरिजॉन्टल चीजों को हम, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम रोज बोलते हैं, फर्स्ट रो. एंड ये सेकेंड रो. सिमिलरली यहाँ पे कितने कॉलम्स है? फर्स्ट कॉलम and second column. So we have 2 rows as well as 2 columns. Therefore number of rows और number of columns equal हो गए. तो ये जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. स्क्वायर मैट्रिक्स. सो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑफ ऑर्डर 2. 2 रोज 2 कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो यही अब लिखने वाले हैं. किसी भी तरह हम कभी भी किसी भी जो मैट्रिक्स होता है उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं. स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंड उसके अंदर के एलिमेंट्स को AIJ. IJ जो होता है उसकी पोजीशन होती है. I मींस कि कौन से रो पे है वो, और J मींस कौन से कॉलम पे है. तो यहां पे इस तरीके से हम कुछ डिफाइन करते हैं, कुछ डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को. सो व्हेन कैन वी से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? कब हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा? if number of rows which is M and number is equals to number of column. number of column कितना है? N. तो N, अगर M और N इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं उस मैट्रिक्स को. then A is called a square matrix. what is the order of this matrix? as I have already told you that order will be, जो भी जितने भी रोज होंगी या कॉलम्स होंगे दोनों सेम होंगे इस केस में, तो ऑर्डर उतना ही हो जाएगा. तो यहां पे जो ऑर्डर हो जाएगा, इन दिस केस वी कैन से दैट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M और N. क्योंकि M और N इक्वल है तो या तो M बोल सकते हैं ऑर्डर को या N बोल सकते हैं, दोनों ही सेम बात है.
Let's move forward. So on the basis of the above definition, let's do some example. ये जो होता है ये भी ये एक मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है 2 है, सेकंड जो एलिमेंट फर्स्ट रो का है वो 3 है, फिर 5 और 4 है. तो यहाँ पे देखा जाए तो कितने रोज हैं? फर्स्ट रो R1 and this is R2. Similarly we have column C1 column and next column is C2 column. So we have 2 rows as well as 2 columns, therefore rows is equals to column. तो इस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हो जाएगा. Number of rows 2, number of columns 2. So what do we have observed here? Number of rows is equals to number of column. This is a square matrix of order 2. Now let's do another type of matrix which is rectangular matrix. So rectangular matrix में definition पढ़ लेते इसकी. A matrix is said to be a rectangular matrix if the number of rows is not equals to the number of columns. So just इतने से थोड़ा सा changes हो गया. स्क्वायर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, यहाँ पे रोज और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उस केस में हम इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए आई जे, ए इज इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन, एम रोज है और एन कॉलम्स है. इफ m इज नॉट इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ, ये जो पहला होता है ये हमेशा ही नंबर ऑफ रोज को बताता है, नंबर ऑफ रोज. एंड ये जो दूसरा होता है n, इसको हम नंबर ऑफ रोज, एंड इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम. तो अगर नंबर ऑफ रोज m है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है, और अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो m शुड नॉट बी इक्वल्स टू n. This is called then A is called rectangular matrix. For example यहां पे देखा जाए तो कितनी रोज हैं? एक रो R1 से डिनोट कर दिया, दूसरी रो को R2 से, कैपिटल R2 से C1, C2 एंड C3. सो इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर दिया, इस तरीके से हमने नेमिंग कर दी इनकी. सो हियर नंबर ऑफ रोज जो है 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देख लिया हमने वो है 3. सो इन दिस केस 2 इज नॉट इक्वल टू 3, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा. एंड एक और चीज है, इसका ऑर्डर हम कैसे देखते हैं? देखो हमेशा ऑर्डर की नेमिंग जब भी करनी हमें, तो ऑर्डर की जब भी नेमिंग करनी हमें तो 2 सबसे पहले आता है, मीन्स नंबर ऑफ रोज पहले आता है और फिर आता है नंबर ऑफ कॉलम्स. तो 2 जो है वो रोज है एंड क्रॉस 3 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है. सो इसके नेमिंग कैसे करेंगे? इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3. कैसे लिखेंगे? ऑर्डर 2 क्रॉस 3, या हम लिख देंगे 2/3. इस तरीके से भी हम लिखते हैं इसे. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, अब प्रिंसिपल डायगोनल की भी हम एक डेफिनेशन कर लेते हैं. सबसे पहले हमने कंसिडर किया एक मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए हमने n क्रॉस n लिख दिया. नंबर ऑफ रोज भी n है, नंबर ऑफ कॉलम भी n है, ऑर्डर n ही हुआ है फिर इसका. देन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो इज कॉल्ड द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली यहाँ पे 1 2 0 5 7 8 1 0 -1. तो इसका अगर हमें प्रिंसिपल डायगोनल निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, तो पहला एलिमेंट कौन है पहली रो का? ये है. एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ लास्ट रो, तो ये लास्ट रो तो ये है, ये R3 है, ये है. तो एक लाइन ज्वाइनिंग, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं. लाइन ज्वाइन कैसे? मतलब ये वाले, ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल. सो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाता है. सो यहां पे और एक और चीज है कि i इज इक्वल्स टू जे, हमेशा ही i इज इक्वल्स टू जे होगा प्रिंसिपल डायगोनल में, जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे. अब वो कैसे? देखो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मैं 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का,
पहला जो एलिमेंट होगा वो पहली रो और पहले कॉलम में होगा, दैट मीन्स इसको कैसे लिखते हैं, पहली रो और पहले कॉलम में होगा। फिर ये वाला एलिमेंट होगा पहली रो और दूसरे कॉलम में, तो ए स्मॉल a 1 2 लिख दिया। ये वाला एलिमेंट होगा दूसरी रो और पहले कॉलम में, और ये वाला एलिमेंट होगा दूसरी रो और दूसरे कॉलम में। तो आप देख सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल डायगोनल, जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में लाई कर रहे हैं, वो ये है प्रिंसिपल डायगोनल, पहली रो के पहले एलिमेंट और लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा ये एलिमेंट्स कैसे लाई करेंगे, i इज इक्वल टू जे वाले, ये देखो 1, ये 1 1 2 2, इस तरीके से यहाँ पे भी 1 1 2 2 3 3। तो वही लिखा है ए आई जे इज एन एलिमेंट ऑफ एन डायगोनल एलिमेंट इफ आई इज इक्वल्स टू जे। सो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। एक हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स बना लिया। सो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, 3 रोज है 3 कॉलम्स है। नाउ अब इसका डायगोनल एलिमेंट्स, पहला डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 2 है, फिर नेक्स्ट है 4, और फिर लास्ट एलिमेंट है यहाँ पे 6, लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट 6। तो ये तीनों जो हैं, ये 2 4 और 6, 2 4 6, इनको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। सो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है। नाउ लेट्स डू वन मोर थिंग, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उन सबको ऐड कर दो, तो जो आंसर आता है वो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स होता है, सिंपल। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढो, और डायगोनल एलिमेंट्स को जब ऐड कर देंगे, द क्वांटिटी, द नंबर वी विल गेट, दैट इज नोन एज द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 1 0 0 1। तो पूछा जाए कि यहाँ पे लेट्स से ये नेमिंग कर दे इस मैट्रिक्स की ए से, तो इसके ट्रेस ऑफ ए, और इस तरह से लिखते हैं टी आर, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टी आर ऑफ ए। इसका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढें। देखो सबसे पहले हमने देखा डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और ये 1 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 2। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2, सिंपल। एंड ट्रेस ऑफ ए इस तरह से डिनोट करते हैं टी आर ए से, टी आर ए से डिनोट कर देते हैं इसे। इफ ए इज इक्वल्स टू square matrix aij is a square matrix of order n, then trace of a can be written as summation, trace of a can be written as summation I from 1 to n aii। ओके, अब ये कैसे, देखो सो एग्जांपल से समझते हैं इसे। a इज इक्वल्स टू, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, a1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a1n फर्स्ट रो nth कॉलम, फिर a21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, a2n सेकंड रो nth कॉलम, और ऐसे करते करते an1 nth रो फर्स्ट कॉलम, nth रो सेकंड कॉलम, nth रो nth कॉलम। क्योंकि हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए तो हमने n ही रोज लिए, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो और nth रो, और यहाँ पे n ही कॉलम लिए, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड nth कॉलम। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी n क्रॉस n की, इसका ऑर्डर हो जाएगा n। नाउ देख सकते हैं, पहले तो हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। सो डायगोनल एलिमेंट्स, एक तो ये होगा डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट, और यहाँ पे सारे के सारे सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब इसको जनरली कैसे डिनोट करना है, जैसे a11 a1 a22 a33 a44, तो कैसे आ रहे हैं, aii आ रहे हैं इस तरीके से। तो वही किया aii, और फर्स्ट रो i की वैल्यू 1 से लेके n तक, फर्स्ट रो और लास्ट रो कौन सी, nth रो तक, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक समेशन कर देंगे a11। तो a11 जैसे, इसका मतलब सिंपल ही हो गया a11 प्लस a22 एंड सो ऑन ann, इस तरीके से हम ऐड करते हुए चल रहे हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका जो ट्रेस निकालेंगे, जस्ट हम एंट्रीज को ऐड कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट जितने भी 2 -1 और 9। सो यहाँ पे 2 -1 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। सो ट्रेस ऑफ ए जो हो गया वो 10 हो गया। नेक्स्ट वी विल डू द डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। सो सबसे पहले दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली,
is said to be diagonal matrix if aij is equals to 0 when I is not equals to j. तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सबसे पहले हमने एक इस तरीके का हमने एक मैट्रिक्स ले लिया। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से, जो डायगोनल में मौजूद हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जो हमने पढ़ा था अभी, जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल में मौजूद हैं उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डायगोनल एलिमेंट्स वी विल हैव सम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो गए, तो उस केस में वो जो मैट्रिक्स बनती है वो डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। और ये सारे के सारे 2 -1 ये 1, इनको किस तरह से डिनोट करते हैं, इनको इस तरह से डिनोट करते हैं ए आई जे व्हेन I is equals to j। ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, I j when I is not equals to j, इस तरीके से। तो यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होने चाहिए, तो वही लिखा है a I j is equals to 0 when I is not equals to j। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो वही चीजें लिखे, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हैं। और एक और चीज है कि कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर होती है तो डायगोनल मैट्रिक्स को किस तरह से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो हम इस तरह से डिनोट कर देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट आएगा a11, फिर a22, फिर a33 और लास्ट में ann, इस तरह से डिनोट कर लेते हैं। जैसे कि इसी एलिमेंट इसी मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते, a को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते थे 2 -1 -1 और 1, किस तरह से डिनोट कर सकते थे 2 -1 और 1। लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट है 1, 2 -1 और 1, इस तरीके से। बस ये डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में देखो, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अलग अलग हो सकते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स है। बट स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही होंगे, यही लिखा है ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो एंड ऑल द डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल टू स्केलर। और सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किसी स्केलर के इक्वल होंगे, मतलब सेम होंगे हमेशा ही। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं हम, ये देखो वही लिखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। 3x3 की हम एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3। अब सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो k के इक्वल होंगे, मतलब पहला भी k हो जाएगा, k हो जाएगा और k हो जाएगा, और बाकी सारे जीरो होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जस्ट सिंपल फर्क इतना है डायगोनल और स्केलर में, डायगोनल में दीज डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी डिफरेंट, बट जो स्केलर मैट्रिक्स होंगे उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, हमेशा सेम होंगे। जैसे ये मान सकते हैं 1 0 0 1, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है 1 1। तो इस तरीके से स्केलर मैट्रिक्स भी होती है। सो वही हमने एक एग्जांपल दे दिया ये। नेक्स्ट वी विल डू यूनिट मैट्रिक्स। सो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, इफ ईच नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 एंड ईच डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू यूनिटी। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल दिया था, वही जो एग्जांपल है वो हम यहां पे कर लेंगे। जैसे ये वाला 1 0 0 1, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, जितने भी हैं वो 0 हैं, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 के इक्वल है। तो इसलिए इसे यूनिट मैट्रिक्स बोला जाता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो वही लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, दैट मींस नॉन डायगोनल एंट्रीज, एंड ए आई जे इज इक्वल टू व्हेन आई इज इक्वल टू जे। और जब आई और जे इक्वल हो जाते हैं तो 1 के, तो जब भी डायगोनल एलिमेंट्स है बेसिकली तो 1 के इक्वल होंगे, तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। और अगर ऑर्डर n है तो इसको in से डिनोट करते हैं। जैसे इस टाइम 2x2 का है तो ऑर्डर 2 है तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, i2 से। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 रिटन एज i2। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। तो जब भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और डिनोट हम इस तरह से करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है,
null matrix of order 2 denoted by O2. Similarly, this is a null matrix of order 3 cross 2. रो मैट्रिक्स मीन जब जस्ट सिंपल एक रो होती है और बाकी कुछ भी नहीं होता उस मैट्रिक्स में. जैसे यहां पे सिंपल एक रो है 1 2 3, तो इसमें कितने रोज हैं? जस्ट एक रो है और कॉलम्स कितने? 3. तो इस तरीके की मैट्रिक्स जो होती है उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है. और ये हमेशा किस फॉर्म की होंगी? हमेशा इस फॉर्म की होंगी, ए आई जे 1 क्रॉस n, इस तरीके की फॉर्म की होंगी मैट्रिक्स. ऐसे फॉर्म की मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें सिंपल हमेशा एक ही रो होगी और बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. वही एक एग्जांपल दे दिया, 1 रो है तो यहां पे दिस इज अ रो ऑफ ऑर्डर, लेट मी इरेज, दिस इज अ रो ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3. सो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर था इसका. नेक्स्ट वी विल डू कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स सिंपल है, जैसे रो मैट्रिक्स थी वैसे कॉलम मैट्रिक्स है. रो मैट्रिक्स में जैसे एक रो होनी चाहिए थी, कॉलम मैट्रिक्स में जैसे एक कॉलम होना चाहिए. तो इस तरह से 2 और 1 है, रोज तो इसमें 2 हैं बट कॉलम 1 है. तो यहाँ पे अब कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी कॉलम मैट्रिक्स होगी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए आई जे वेयर कॉलम कैन बी, कुछ भी हो सकता है m, और रो बट एक, सॉरी रोज कुछ भी हो सकती है, कॉलम बस एक होना चाहिए. तो इस तरीके से हम जनरली डिनोट करते हैं कॉलम मैट्रिक्स को. तो एक ही कॉलम है यहाँ पे, ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर पढ़ लेते हैं और लोअर ट्रायंगुलर पढ़ लेते हैं, फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करेंगे. सो A is equals to Aij n cross n is said to be upper triangular matrix if Aij is equals to 0, और कंडीशन क्या होगी? व्हेन I is greater than j. मतलब रो जो होगी, रो का जो नंबर होगा वो कॉलम वाले नंबर से ज्यादा होना चाहिए. जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 0 1. ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है. मतलब कि इसे देख सकते हैं हम, नाम वहीं से लिया गया है थोड़ा सा सेंस बनाने के लिए. ये कुछ ऐसे ट्रायंगल जैसा बनेगा मेरे पास, ऐसे करते हुए. तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर की साइड ट्रायंगल बनेगा, तो इसलिए अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है. और यहाँ पे ये 0 कैसे हो गया? देखो, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, A 1 1 1 2 2 1 2 2, तो जहां पे भी रो की एंट्री ज्यादा होगी कॉलम से वो 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है 1 1, यहाँ पे रो छोटी होगी, कॉलम की एंट्री 2 है, यहाँ पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे जस्ट रो जो है ग्रेटर देन है कॉलम से, तो ये वाली एंट्री जो हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो इसलिए ऐसा बना. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. लेट मी इरेज. सो यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जाम्पल दे दिया. ये एग्जाम्पल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया है. तो इन्होंने सारे के सारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये 0 कर दिया, क्योंकि ये वाली एंट्री कौन सी होगी? ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम. तो इस एलिमेंट, इसको कैसे लिख सकता था मैं? इसको लिख सकता था A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. तो यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये ग्रेटर देन हो गया रो वाला एंट्री, और कॉलम वाली एंट्री छोटी होगी, तो इसलिए 0 हो गया. सिमिलरली ये जो होता है ये 3 2 होता, और ये 3 1 होता, और ये 3 2 हो जाता, और ये 3 3 होता, A 3 3. तो इसलिए ये 0 नहीं बना, बट रेस्ट ऑफ दीज टू आर इक्वल्स टू 0. सो इस तरीके से ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था. नाउ लेट्स डू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बस सिंपल है कि पहले अपर ट्रायंगुलर में I ग्रेटर देन j होना चाहिए था, इस टाइम I शुड बी लेस देन j. सो ये एग्जांपल दे दिया. अब इस एंट्री को कैसे लिख सकता था मैं? इसमें जो है फर्स्ट रो था एंड कॉलम सेकंड था, तो I ये पहला एलिमेंट ये दूसरे एलिमेंट से छोटा है, तो इसलिए 0 हो गया. सिमिलरली A 1 3, तो इसलिए ये 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगी. तो दिस इज नोन एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. A matrix is said to be a triangular matrix if it is either upper triangular or lower triangular. तो अब हो क्या रहा है कि जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर समझ लिया, तो हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इजीली समझ सकते हैं. सो कभी भी जब भी अगर कोई भी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर आ जाए या अपर ट्रायंगुलर आ जाए, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसे. सो यही लिखा है, जैसे कि ये मैट्रिक्स, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है. ट्रायंगल ऐसे लोअर पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है कुछ इस तरीके से.
तो ये जो है एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी अपने आप हो गई है। सिमिलरली ये वाले जो है, ये वाले एंट्री 0 है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो दीज टू आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। और एक और नोट है कि अगर दोनों के दोनों मैट्रिसेस अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर हो जाती है कोई भी मैट्रिक्स, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनती है नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। सो यहां पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल है। अब ये वाली एंट्रीज 0 है, तो ये वाली एंट्रीज अगर 0 होती हैं, ये वाली 3 एंट्रीज अगर ये 0 होती हैं, तो ट्राइंगल जो हो गया वो लोअर ट्राइंगुलर हो जाता है, जो मैट्रिक्स हो गया वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर ये वाली एंट्री 0 है, तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो इस टाइम दोनों ही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी। सो ट्रायंगुलर ये जो मैंने लिखा है वही लिखा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब दोनों ही है लोअर ट्रायंगुलर पे, अपर ट्रायंगल में तो बच क्या गए, सिंपल ये डायगोनल एलिमेंट्स बच गए 2 3 6। सो इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। सो यहां से ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स जो है लोअर ट्रायंगुलर भी है और अपर ट्रायंगुलर भी है, सो इन दैट केस द मैट्रिक्स इज सेड टू बी diagonal matrix. So I hope this session was productive for all of you. Thank you so much.